दुष्ट आत्मा से पीड़ित होने का क्या क्या कारण है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई ज़रूरत है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप किसी भी विषय में गहरा और जानना चाहते हैं या हमारे ऑनलाइन डिसाइपलशिप क्लासेस में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ज़रूर उन लिंक्स को देखिएगा। बाइबल में अगर हम जब पढ़ते हैं तो जब हमारा ध्यान पहला शमूएल 16 अध्याय में आता है तो हम राजा शाऊल को देखते हैं जो बार बार दुष्ट आत्मा से पीड़ित होता था। राजा शाऊल का दुष्ट आत्मा से पीड़ित होने का कारण क्या था? क्योंकि वो ईमानदार नहीं था। जब हम पहला शमूएल 13 में देखते हैं कि जो बलिदान याजक को करना चाहिए वो शाऊल करता है, जिससे परमेश्वर को क्रोध आता है। पहला शमूएल के 15 अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा शाऊल को पूरे अमलेकियों को तबाह कर देने के लिए, लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। इससे भी परमेश्वर को क्रोध आया। इससे एक साफ जाहिर है, निरंतर परमेश्वर से ईमानदार नहीं होने के कारण दुष्ट आत्माएं किसी के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम नए नियम में आते हैं तो प्रेरितों का कार्य का 5वां अध्याय में हम अननिया और सफेरा के बारे में पढ़ते हैं। अननिया और सफेरा ये वो लोग थे जो अपने जमीन को बेचकर पूरा पैसा उन्हें परमेश्वर के मंदिर में देना था, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे छुपाकर और बाकी पैसे को प्रभु के मंदिर में लाकर कहा कि ये पूरा पैसा है। जब पतरस ने उनसे पूछा तो उन्होंने पतरस से झूठ बोला। तब पतरस प्रेरितों के कार्य के 5:3 में एक बात कहता है अननियास से। वो यह कहता है कि अननियास, तुमने शैतान को अपने मन को झूठ से भरने का अनुमति क्यों दिया? अननिया और सफेरा जो थे वो नए नियम के कलीसिया में बहुत अच्छे विश्वासी थे, लेकिन उनके परमेश्वर के साथ और कलीसिया के साथ ईमानदार ना होने के कारण दुष्ट आत्मा उनके जीवन में हावी हो गया और इस कारण उनका दंड मौत था। इसलिए हम विश्वासियों को एक बात जानना जरूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पीछे हटते हैं तो ये आत्मिक युद्ध के लिए द्वार खोल सकता है। इफिसियन के 4:27 में एक चेतावनी दी गई है विश्वासियों को कि शैतान को भी किसी भी तरीके से स्थान नहीं देना है। इसमें एक बात लिखा रहता है, क्रोध के बारे में लिखा रहता है। ये वो क्रोध है जिसके लिए हमने क्षमा नहीं किया। किसी के प्रति क्रोध रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना और घृणा रखना बहुत लंबे समय तक द्वार खोलता है दुष्ट आत्मा को किसी के जीवन में प्रवेश करने के लिए। इसलिए हर विश्वासी को अपने भावनाओं को परमेश्वर के पास रखना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर ने कहा कि हमें शत्रुओं को भी क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा चंगाई लेकर आता है। और क्षमा सिर्फ चंगाई नहीं, बल्कि क्षमा के कारण हम शैतान और दुष्ट आत्माओं को किसी भी तरीके का स्थान नहीं देते हैं, ताकि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सके और हमारे जीवन को इस्तेमाल कर सके। हर बार इंसान के कोई गलती से ही दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं अय्यूब का 1 और 2 अध्याय में। अय्यूब एक बहुत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन शैतान परमेश्वर से अनुमति लेकर आकर अय्यूब के जीवन में उसे सताता है। ये इसलिए था ताकि अय्यूब उस परीक्षा में खरा हो सके और यह साबित कर सके कि वो परमेश्वर का एक ईमानदार पात्र है। और एक उदाहरण हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आकर परीक्षा करने लगा, मत्ती का 4 अध्याय में। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ पाप किया, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा के अधीन में था ताकि प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना कर सके। और योग के समय में भी और प्रभु यीशु मसीह भी इस परीक्षाओं में जीत कर बाहर निकलते हुए हम देखते हैं। तो हमें आशा और हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। और इफिसियन के पुस्तक के 6:10 से लेकर 18 में हमें पहले से ही हर विश्वासी को चेतावनी दे दिया गया है कि जो कोई भी प्रभु में रहेंगे उनको शैतान की युक्तियों का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, बल्कि बाइबल हमें यह भी बताया है कि उन युक्तियों का सामना जब तुम करो तो तुम कैसे शैतान को पराजित कर सकते हो और कैसे तुम अपने आत्मिक युद्ध में विजय पा सकते हो। सबसे पहला चीज हम विश्वासियों को याद रखना है कि अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित करना है, क्योंकि बाइबल कहता है जब हम परमेश्वर को अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित करते हैं और शैतान का सामना करते हैं तो शैतान वहां से भाग जाता है।